हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, लेज़ दुनिया भर में लोगों की फेवरेट चिप्स में से एक है। लेज़ के पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेज़ को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? आज मैं आपको लेज़ की एक फैक्ट्री की तरफ लेकर चलूँगा और लेज़ बनने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस भी बताऊँगा। लेज़ चिप्स बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि सबसे ज़रूरी आलू हैं। चिप्स में इस्तेमाल होने वाले आलूओं को खास तौर पर उगाया जाता है। नॉर्मली ये आलू 120 दिन में तैयार होते हैं। इन आलूओं को फैक्ट्री में उतारने के लिए हाइड्रोलिक डंपर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेलर एक तरफ से उठ जाता है और सारे आलू बाहर निकल आते हैं। फैक्ट्री में आलूओं के पहुंच जाने के बाद सबसे पहले आलूओं को धोया जाता है। आलूओं को धोने के बाद इनको एक मशीन के जरिए छीलने का काम शुरू किया जाता है। ये मशीन 1 घंटे में कई टन आलूओं को छील सकती है। लेकिन दोस्तों, इन छिलकों को ज़ाया नहीं किया जाता। या तो इन छिलकों को मवेशियों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर इनसे खाद बना ली जाती है। इसके बाद छिले हुए आलूओं को सही तरीके से नापा जाता है। एक आलू को कम से कम 3.5 इंच लंबा होना चाहिए और इसका वजन कम से कम 60 से 75 ग्राम का होना चाहिए। लेज़ की फैक्ट्री में एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो खास तौर पर इन आलूओं की क्वालिटी को चेक करता है। जैसा कि हरे आलूओं को साइड पर रख दिया जाता है। आलूओं को अच्छी तरह चेक करने के बाद ये आलू एक मशीन में जाते हैं जिसको स्लाइसर कहते हैं। ये मशीन इन आलूओं को गोल काट देती है, जैसा कि आप लेज़ के पैकेट्स में चिप्स को देखते हैं। इसके बाद इन कटे हुए आलूओं को फिर से धोया जाता है। आलूओं के धुलने के बाद इनमें से थोड़ा सा स्टार्च बाहर निकल जाता है। इससे आलू हल्के और क्रिस्पी भी हो जाते हैं। आलूओं से निकलने वाले स्टार्च को भी ज़ाया नहीं किया जाता। ये स्टार्च कागज और ग्लू बनाने के काम आता है। इसके बाद ये कटे हुए आलू पकने के लिए एक फ्रायर में जाते हैं जिसमें आलूओं को तला जाता है। इस मशीन में ऑटोमेटिकली तेल मुसलसल आता रहता है। इस मशीन में आलू तकरीबन 3 मिनट तक रहते हैं और जब ये आलू बाहर निकलते हैं तो ये सही तरह से पके हुए होते हैं। ये मशीन 1 घंटे में कई टन चिप्स को तल देती है। दोस्तों, इसके बाद ये पके हुए चिप्स एक और मशीन से गुजरते हैं। ये बहुत दिलचस्प मशीन है। इसमें एक लाइट लगी हुई होती है और एक स्लो मोशन कैमरा लगा होता है। ये कैमरा इन चिप्स पर नजर रखता है। इस मशीन में जाने वाला जो भी चिप सही रंग और साइज का नहीं होता, ये मशीन उस चिप को बाहर फेंक देती है। दोस्तों, इसके बाद इन चिप्स में नमक और स्पाइसेस डाले जाते हैं। चिप्स को हल्का सा नमकीन बनाया जाता है और इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। दोस्तों, अब लेज़ अपनी असली रेसिपी तो शेयर नहीं करता, लेकिन चिप्स बनाने का ओवरऑल प्रोसेस यही होता है। इसके बाद एक मशीन से चिप्स का वजन लिया जाता है और इनको बैग में पैक कर दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। लेज़ के हर मुल्क में मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं, ऐसे फ्लेवर्स जो हमने आज तक नहीं देखे। अब आपको लेज़ के मुतालिक कुछ फन फैक्ट्स भी बताता हूँ। लेज़ को हरमन डब्ल्यू ले नामी एक शख्स ने बनाया था। ये आदमी ये चिप्स अपनी गाड़ी में रख कर सड़कों पर बेचता था। लेज़ ऐसे कंटेंट्स भी करवा चुका है जिसमें लोगों ने नए फ्लेवर्स के आइडियाज दिए और बेस्ट आइडियाज देने वाले इंसान को $1 मिलियन इनाम दिया गया, यानी 15 करोड़ रुपए। इसमें एक फ्लेवर चीजी गार्लिक ब्रेड का भी था। लेज़ के ज्यादातर फ्लेवर्स ये शेफ बनाता है। इसका नाम शेफ जोडी डेंटर है। लेज़ वो पहला स्नैक था जिसका इश्तिहार टीवी पर आना शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर आप किसी और प्रोडक्ट के बनने की कहानी भी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर पहले से ही कई प्रोडक्ट्स की रेसिपीज भी मौजूद हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर उनको ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।